वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ममलिकत बराए दिफा ने इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह कतर पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म कसर लोसेल जाएंगे। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात में कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख मोहम्मद बिन खलीफा आल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। कोई शक नहीं, अमेरिका की वजह से इस्लामाबाद MOU ख़त्म हो गया। अमेरिका ने इस्लामाबाद MOU की खुली खिलाफ वर्जी की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक़ के दिफा के तहत की गईं। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मदाखलत से रोक दिया। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम तामीर केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने नई गाज डैम तामीर में हाई कोर्ट के फैसले और अहकामात को कलअदम करार दिया। अदालत ने करार दिया डैम की तामीर के मुआहदे में तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तनाज़ात का हल होगा। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। पंजाब में सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज़ 2662 मज़ीद सरकारी स्कूल ठेके पर दे दिए गए। मज़कूरा स्कूलों में नई तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। पैफ हुकाम के मुताबिक ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूलों की कुल तादाद 13,000 हो गई है। लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 है। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हालिया वाक़यात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बन रहे हैं। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात उठाएँ। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मकालमे और सिफारतकारी पर मबनी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC ने कहा कि जहाज़ों पर हमले बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। मनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला भी कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मनाल रेस्टोरेंट को गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। CD और मेट्रोपॉलिटन की अपीलें मंजूर। मामले में जारी हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। अपने फैसले में अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखेंगे, जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स। नैब तरमीम के बाद अपीलें कहाँ सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। वफाकी हुकूमत की ज़ेरे इल्तवा अपीलें आईनी अदालत मुंतकिल करने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत की जानिब से केस में जवाब जमा करवा दिया गया। कहा गया है कि ज़ेरे इल्तवा अपीलें और ज़मानत मुकदमात भी आईनी अदालत को मुंतकिल होंगे। मार्च में नैब कानून में पार्लियामेंट ने तरमीम की थी। तरमीम का इत्तलाक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर होगा या नहीं, फैसला 3 रुकनी बेंच करेगा। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनतुल खवारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ। मजीद 5 खारजी हलाक। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम शहदाए कश्मीर पर 22 शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म जबर फौरी बंद करे, तमाम सियासी कैदियों को रिहा और फौजी मुहासरा ख़त्म किया जाए। भारत मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश बंद करे। शोहदा की कुर्बानियाँ कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद का रोशन बाब हैं। हुकूमत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। गलियाफ सिटी में रवां साल की सबसे बड़ी डकैती। रमज़ान लासी गोट में मुसल्ला मुलजिमान अहल खाना को यरगमाल बनाकर बंगले का सफाया कर गए। मुलजिमान 150 तोला सोना, बड़ी मिकदार में चांदी और 25 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजिमान ने वारदात की। कराची औरंगी टाउन में 3.5 साल बच्ची ड्राइवर की गफलत से जाबाक। नशे में धुत डाले के ड्राइवर ने बच्ची को कुचल दिया। गाड़ी पर सियासी जमात की तख्ती लगा रखी थी। 3.5 साल आयत अनवर मौके पर दम तोड़ गई। गाड़ी में सवार दोनों अफराद नशे में धुत थे, पुलिस का दावा।
मॉनसून का जोर बरकरार, कहीं बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ा तो कहीं सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। झंग, शोरकोट, चूनिया, बुरेवाला, ननकाना साहिब, खानेवाल, जहलुम में नशीबी इलाके डूब गए। सड़कें, बाजार और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुताबिक बिजली के फीडर्स भी ट्रिप कर गए। जिला दियामिर और चल्लास की वादी थोर में बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर पिघलने से आने वाले सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद राबता पुल, सड़कें, वाटर चैनल्स, पनचक्कियाँ, बागात और खड़ी फसलें सैलाब की नज़र। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस हज़ारों मकामी अफराद और सयाह फंस गए। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत की तहकीकात, इब्तदाई रिपोर्ट जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के एक नाइट क्लब में खौफनाक आतिशज़दगी, 27 अफराद हलाक, 63 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बार और रेस्टोरेंट में मौजूद मौसीकारों के मुताबिक स्टेज के करीब सर्किट ब्रेकर से धुआं उठा, फिर बिजली मुनक़ता हुई और उसके बाद धमाका हुआ। थाई वज़ीर आज़म एनोतन चारनबेरटोल का जाए वक़वा का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाकिस्तान टेस्ट टीम का दौरे वेस्ट इंडीज। कौमी स्क्वाड इस्लामाबाद से रवाना। टीम दोहा और लंदन के रास्ते वेस्ट इंडीज पहुंचेगी। कौमी टीम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के शहर पोर्ट ऑफ स्पेन और टारोबा में मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 टेस्ट मैचेस शेड्यूल। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी, क्वार्टर फाइनल में रसाई यकीनी। ग्रुप के दूसरे मैच में कजाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त। इवेंट में पाकिस्तान अपना अगला ग्रुप मैच कल थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा।